हेलो गाइस। तो जगह जगह ये बातें चल रही थी कि हमने अपना ट्रिप टाइम से पहले ही खत्म कर दिया। तो ऐसा नहीं है। हमने अपनी वीडियो में बता दिया है कि अम्मी का बर्थडे था, वो हमारा जो प्लान था वो पहले से ही प्लान था, इसलिए हमने यहाँ तक का ही प्लान किया हुआ था और इसलिए हमें टाइम से आना था। तो अगर आप जो ये बातें फैला रहे हो कि सारे ट्रिप पे पिप्पी जो है वो मुंह सड़ा के क्यों बैठी हुई थी, ट्रिप इतनी जल्दी ओवर क्यों हो गया, तो वो सब बेकार की बातें हैं। हमारा तो ट्रिप यहीं तक ही था। देखा, वो भी क्लियर कर दिया कि अम्मी की वजह से प्री प्लान था हमारा और हमने तो पहले से बुकिंग करा रखी थी और पहले से बुकिंग कराने के बाद 13 दिन में भी इनकी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई। क्या आपको ये अटपटा नहीं लगता? और मैडम ने मम्मी को बर्थडे में गिफ्ट में डायमंड का ब्रेसलेट दिया तो अम्मी के लिए भी वही दिया। वाह, कितनी अच्छी बेटी है ना। और बहू तो उससे भी ज्यादा अच्छी है, लेकिन बहू को इतना अंदाजा नहीं था, फरिश्ता बहू को, कि मेरी अम्मी का साइज क्या आता है। मैं रोज अम्मी के हाथ पैर देखती हूँ तो कि अम्मी के हाथ में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, या यहाँ पे एम्बेरसिंग मोमेंट क्रिएट करना था, इसलिए वो ब्रेसलेट जानते हुए भी कि छोटी रखनी है। हर एक मेंबर कह रहा था, इवन रिहान जैसा लड़का जो ज़्यादा समझ भी नहीं होगी, उसको पता भी नहीं है, उसने भी हाथ में लेकर कहा है कि ये आवा को छोटा रहेगा। बेटे को भी पता था कि छोटा रहेगा और मैडम को भी लग रहा था कि छोटा ना रहे, छोटा ना रहे। जब आपको ये पता है कि उनको 10 नंबर की चूड़ी आती है, जो कि उन्होंने खुद बताया, चालू और उसकी अम्मी को 10 नंबर की चूड़ी आती, तो ब्रेसलेट 10 नंबर का कोई नहीं बनाता, तो पहले ऑर्डर नहीं किया जा सकता था। अगर आपका प्लान ये था कि भाई अम्मी का बर्थडे है और हमें अम्मी के बर्थडे से पहले पहले हमें यहाँ पे आना है, तो प्लान के साथ काम किया था, तो अम्मी के बर्थडे पर ऑर्डर पे पहले से ही ब्रेसलेट नहीं तैयार की जा सकती थी। या फिर क्योंकि मैडम ने अपनी मम्मी के लिए चूज की है और वो भी बर्थडे की इतने दिन बाद, तो मजबूरन वो अम्मी जी को भी देना पड़ रहा है। चक्कर क्या है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। किसी को अगर ये पता हो कि किसी का क्या साइज है, जैसे कि किसी के लिए जो है सोने के बैंगल्स बनवाना हो, कड़े बनवाने हो, ब्रेसलेट बनवाना हो, तो क्या साइज नहीं पता होता है? बताइए बताइए। और वो भी गोल्ड का और डायमंड का, जबकि आजकल गोल्ड का रेट इतना ज़्यादा हो रहा है, तो कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हो, अब से 2 साल पहले बनवाते थे थोड़े कम की बनती थी, उससे 2 साल पहले बनवाते थे तो और थोड़ी कम की होती थी। साल दर साल उसके रेट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको वो प्लान के हिसाब से काम करना चाहिए था। या यहाँ पे जो ना ये घाई घाई में दिया गया है, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैडम को अपनी मम्मी का शुक्रिया अदा करने के लिए, अपने बच्चे को पालने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, उसको अपनी जिंदगी न्यौछावर करने के लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ लव देने की कोशिश की, तो उसमें भी भाई यहाँ पर भी ये बात, क्या अभी मेरी अम्मी का भी बर्थडे है और मैं अगर अपनी मम्मी को दूंगी और अम्मी को नहीं दूंगी तो लोग मुझे ट्रोल करेंगे और जनाब का भी मुंह सड़ जाएगा। और भाई मस्तराम मस्ती में, ना 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 ना, सितारा बेगम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बस उनको तो अपनी डायमंड की ब्रेसलेट से मतलब है और उनको साफ दिख रहा है कि वो छोटा है और वो कल ना कल को क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जिनको डायबिटीज़ होती है या जिनको इस तरह से जैसे ये हेल्दी हैं, तो उनको ऐसा होता है, जरा सी भी हल्की सी भी किसी दिन ब्लोटिंग हुई, स्वेलिंग हुई, तो ये टाइट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी टाइट है, जो हिल नहीं रहा, जो मूव नहीं कर रहा हाथ में। तो ऐसे भी प्रोडक्ट को रखने का कोई मतलब नहीं है जब आप उसमें पैसे डाल ही रहे हो तो उसको आप पहन नहीं पा रहे हो। ब्रेसलेट का मतलब ये नहीं होता है, ये कोई जो है आपकी एप्पल की और ये जो आपकी हेल्थ वॉच नहीं है जो आपकी स्किन से जो है ना बिल्कुल टच होकर ही रहनी है ताकि आपको पल्स नोट करनी है। ब्रेसलेट है भाई गोल्ड की। ना 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 भाई, मुझे ऐसा मजा नहीं आएगा और आई एम श्योर आपको भी मजा नहीं आएगा। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। म्यूजिक बजाकर टेनिंग 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 हैप्पी बर्थडे दिखा दी, पर्पल कलर के फ्लावर बलून लगा के डेकोरेशन। अब क्योंकि परमानेंट इन्होंने एक ये प्लेस बना दिया, किसी का बर्थडे आए, सेलिब्रेशन या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो या फिर कुछ भी हो, अब तो बस इसी जगह पे अलग अलग तरीके के डेकोरेशन होंगे। किसी चीज में कोई मेहनत नहीं करनी, क्योंकि ये कह रही थी ना, अगर कोई ज़्यादा भी अच्छा नहीं मनाए और थोड़े से भी एफर्ट करे तो उसका भी बहुत बड़ा जो है ना वो मिलता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत बड़ी खुशी मिलती है। ये डायलॉग हमें कहीं से सुनने को मिले थे और ये डायलॉग आपको मेरे पॉडकास्ट में फिर दोबारा से सुनने को मिलेंगे जब मैं वो पॉडकास्ट बनाऊंगी। तो स्टे ट्यून, मेरे साथ बने रहिएगा। वो पॉडकास्ट डेफिनेटली आएगा जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बनाऊंगी, लेकिन आज नहीं। आज तो जनाब का ये वाला व्लॉग होगा और उसके बाद अगला जो बनाऊंगी आई एम श्योर फिर वही बनाऊंगी और एक कम्युनिटी जरूर लगा दूंगी कि ये वही वाला है। तो एक ज़माना था
कि भाई जो है बहुत सारे एफर्ट किए जाते थे, और आज ये ज़माना है कि कुछ भी एफर्ट नहीं करना, कुछ भी ज़रा सा भी लोड नहीं लेना। बस आप बैठ जाओ, बाहर से बुला लो, केक बना बनाया आ गया, बाहर से खाना बना बनाया आ गया, तो बस डेकोरेशन पे खड़े हो जाओ, खड़े होने की जगह नहीं है तो बैठ जाओ, और बैठ के केक काट लो, और फिर उसके बाद खाना खा लो, फिर थोड़ी सी मस्ती कर लो, और तुम अपने घर को निकल लो। हो गया है सारा डेकोरेशन। डेकोरेशन क्या, वो जो हमने एक जगह बना रखी है तो हमेशा ही वहाँ पे करते हैं, तो अम्मी का जो डेकोरेशन है वो वहाँ पे फिक्स हो गया है। ओबियसली आपको पता चल गया है कि मेरा जो है, मैं वहाँ से कश्मीर से यहाँ आ गया हूँ, तो ओबियसली मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। हाँ, तुम्हें गर्मी लग रही है, जैसे तुम जन्म से जो है कश्मीर में ही रह रहे थे, ठंडी जगह पे ही रह रहे थे। हैं, पहले तो तुमने मदाहा में सारी ज़िंदगी निकाल दी है, ठीक है, उसके बाद जवानी तुमने सारी जो है वो भोपाल में निकाल दी है, और उसके बाद जवानी के बाद का जो फेस है वो तुमने मुंबई में निकाल दिया है। तो भाई एक बात बता, तो कौन सी ठंडी जगह पे रह लिए हो तुम? अचानक से अब तुम्हें गर्मी लगने लगी है, जिस माहौल में जैसे रह रहे थे वैसे ही रह रहे हो। हाँ, अब ये है कि तुम्हें वहां पे ठंडक का एहसास हुआ होगा, लेकिन नहीं भाई जनाब तो हर चीज ओवर करते हैं। तो बस अभी हो चुका है 11:30, और अभी अम्मी लोग सब आने वाले हैं, अपना जो है अनारकली वगैरह सब पहन के एकदम से खूब सारे जो है तैयार वैयार होके, लिपस्टिक पाउडर लिपस्टिक सब कुछ लगा लुगू के सब तैयार होके। और बाजा खाला को देखोगे ना तो रेड कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ है, तो रेड कलर की बहुत सारी चूड़ियां भी पहनी हुई है एक हाथ में, के तो 3-4 लाइन बोलने के बाद नाक सुड़क की है उन्होंने। तो अभी एंड हम जो है केक कट करेंगे, क्योंकि कहने को कुछ है ही नहीं जनाब के पास। जनाब अपनी मस्ती में बोले चले जा रहे हैं, और अगर आप साइड में बैठी हुई मैडम को देखोगे तो वो किसी ख्यालों में खोई पड़ी हैं। मैडम को अचानक से हो क्या गया है? क्या मैडम की तबीयत ठीक है, या मैडम के दिमाग में कुछ खुराफात चल रही है? क्योंकि मैडम जो है पूरे ट्रिप पे खोई खोई नजर आई, फिर वापस आने के बाद खोई खोई नजर आई। अभी जनाब क्या कह रहे हैं, एक बार भी बिना पलक झपकाए हुए एक टकटकी लगाकर एक जगह देखे जा रही हैं। चेहरे पे हल्की सी स्माइल, और कहीं पे ऐसे लग रहा है जैसे दिमाग जो है एक जगह टिका हुआ है और कुछ गहरी सोच में है। और हमने अम्मी के लिए गिफ्ट जो है वो चूज कर लिया है, और मम्मी के लिए भी लिया है, और जनाब के सामने बातें हो रही थी, लगता है जनाब भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गए हैं। उनके सामने ही मम्मी जी ने पहन कर दिखाया था, पसंद करवाया था, थैंक यू भी बोला था, और हाथ को हिला हिला के अच्छे से खुश होकर दिखाया था कि बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू शोएब। और जब पहन कर दिखा दिया है तो डेफिनेटली उनको दे भी दिया होगा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मम्मी को दे दिया है क्या, मम्मी को दे दिया है क्या? ये चाह रहे थे कि मेरी मम्मी को और मेरी अम्मी को एक साथ दें। ये मम्मी को दे दिया, हाँ मम्मी को दे दिया, मम्मी को दे दिया। कितने खिसिया से गए, उनको पसंद आया भाई। उन्होंने थैंक यू भी बोला था तुम्हें, तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई क्या? हाँ, उन्होंने तो ट्राई भी करके देख लिया, ट्राई करके देखा था। झूठ कितना बोलो, तुमने अपना व्लॉग बाद में शुरू किया था, और उससे पहले ये सारा मामला जो है वो मैडम के व्लॉग पे हम देख चुके हैं कि तुम वहीं खड़े हुए थे, उन्होंने तुम्हें दिखाया था और तुमने कहा हाँ ये अच्छा लग रहा है। इवन उन्होंने 2 पहन कर देखे थे कि ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है। अरे बाप रे, जनाब को क्या हो गया? जब वो आया था तो वो वहीं आ गई, मैडम इतनी सफाई क्यों दे रही हो? घर से बोलो ना कि हाँ मैंने मम्मी को बुलाया था फोन करके, जब वो आया था तो मैंने मम्मी को दे दिया। इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या गम है जिसको छुपा रही हो? तो अम्मी के लिए और मम्मी के लिए इस बार हमने जो है डायमंड का ब्रेसलेट है वो मंगाया है, बट आई होप कि अम्मी को वो सही आ जाए। ओबियसली तुम्हें पता है मेरी अम्मी के हाथ की जो चूड़ी है वो 10 नंबर की आती है, यानी कि जो नॉर्मल औरतों के आते हैं उनसे कई बड़ा साइज आता है। भाई कोई भी हेल्दी लेडी होती है ना तो उनको 8 का साइज आता है, नहीं तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड साइज है ना वो 6 का साइज होता है फीमेल्स में। मैं रेगुलर में पहनने के लिए 6 का साइज लेती हूँ, 2x6 का। और फैंसी जो चूड़ियां बनाती हूँ, यानी कि सेट जो बनाती हूँ, चूड़े का सेट जो बनाती हूँ अपने फैंसी सूट के साथ, तो वो मैं 2x8 का लेती हूँ, जिससे कि वो पीछे तक अच्छे से चली जाए, अच्छे से पूरा सेट बन जाए। जो रेगुलर वे में पहनती हूँ, जैसे कि ये जो आर्टिफिशियल टाइप के होते हैं या रेगुलर वे में जैसे कंगन वगैरह होते हैं, तो वो मैं 2-6 के पहनती हूँ, जिससे कि मेरे को काम करने में वो ज्यादा हिलने ढुलना या फिर ज्यादा परेशानी ना करे। लेकिन आने को मेरे 2-4 का भी बड़े आराम से आ जाता है, लेकिन वो जब आता है जब ज्यादा स्वेलिंग नहीं होती है या फिर मैं जैसे साबुन से उसको हाथ धोते हुए पहनूं तो बड़े आराम से आ जाता है, लेकिन वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। कंफर्टेबल मुझे 2-6 का ही लगता है, और वही जो है स्टैंडर्ड साइज है, क्योंकि मैंने मेरी भाभी का, मेरी छोटी वाली सिस्टर का तो 2-4 का ही है, क्योंकि उसके हाथ बहुत छोटे छोटे से हैं, और मेरी जो मुझसे छोटी वाली उससे भी छोटी वाली सिस्टर है उसका भी 2-6 का हाथ है, भाभी का भी, और जो छोटी वाली भाभी उसका भी 2-4 का, क्योंकि उसके भी छोटे छोटे हाथ है। तो 2-6 2-8, लेकिन 2-8 जो है वो मेरी मम्मी को आता था, पर मेरी जानकारी में मैंने नहीं सुना किसी को कि 2-10 का भी साइज आता होगा। और खुद चालू ने बताया कि मुझे और अम्मी को एक ही
साइज आता है, 2.10 का साइज आता है, यानी कि इतनी बड़ी चूड़ियां, वो भी इनके हाथों में भाई रुक जाती हैं, पीछे तक जाती नहीं है, खनकती नहीं है जैसे लोगों के हाथ में कलाई में चूड़ियां होती हैं। तो क्या इनको नहीं पता इनकी मम्मी का क्या साइज है? कि 14 साल से मैडम ये साइज नहीं देख रही है अम्मी का, इतने 36 साल से जो है जनाब को दिख नहीं रहा है अपनी अम्मी का साइज। तो मैडम करेक्ट कर रही है कि भाई ये फिर पचका कर रहा है, ये फिर इज्जत का भाजीपाला कर रहा है, फ्लो में बोल के। तो वो पीछे से करेक्ट करते हुए और मामले को संभालते हुए कहती है अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, वो बड़ा बन जाएगा, लेकिन क्या है ना, वो एक्साइटमेंट होती है, वो खुशी होती है कि अभी आ जाएगा, और वो आ जाएगा तो वो हम उसको उनको अभी दे देंगे, नहीं तो वो स्पेशली बनवाना पड़ेगा। क्यों पहले से सो रही थी तुम्हें तो पता था डेट तो फिक्स होती है, ये कोई ईद थोड़ी है जो ये नहीं पता कि कौन से दिन की होगी कौन से दिन की नहीं होगी। ये तो अम्मी का बर्थडे था, डेट फिक्स होती है, तो पहले ही बनवा के रखवा लेना चाहिए था, अगर प्लान में होगा तभी तो। क्योंकि बड़े साइज का नहीं था, बट देखते हैं, ट्राई करते हैं, ओबियसली उनके आ जाएगा, जबरदस्ती की ओबियसली घुसा देते हैं। और पापा टी शर्ट तो बड़ी अच्छी पहने। हाँ बेटा, वहाँ गए थे ना, मॉल गए थे, थाली खाने के लिए गए थे, तो वहाँ से हम खुद अपनी पसंद से लेकर आए हैं। फिर देव भैया ने भी बता दिया आंटी जी की पसंद है। लगता है भाई ने व्लॉग नहीं देखे होंगे बहन के, कि वो पापा को लेके जो है खूब घुमाया फिराया, उनकी पसंद से भर भर के शेयर किया। देखो भाई, तुम्हारे यहाँ पापा रहते हैं लेकिन तुम पापा को इतनी खुशी नहीं दे पाते हो, अम्मी ने चूज करे थे। हाँ सही है, तो जिस सार्केज्म में उन्होंने ये कहा ना, सही है, समझ में आ रहा था जनाब, सही है। तो ये लिया है हमने अम्मी के लिए ब्रेसलेट, और इसको पास से उठाकर दिखा भी दिया है। फिर रिहान आया है, रिहान कह रहा है सही है भाई आपने ये लिया है, ऐसे आवो के पास ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइम उनको। भाई इसका तो फर्स्ट टाइम ही नहीं खत्म हो रहा, और जनाब ने टोका भी इस चीज के लिए, बट आई होप कि उनको आ जाए। तो भाई रिहान ने भी हाथ से ले लिया, हाथ से लेकर उसको अपने हाथ में डाल कर चेक कर भी देख लिया, और डिक्टो फटाक से बोल दिया ये आवा को नहीं आएगा। उसको भी अंदाजा हो गया था, इतने दिन से साथ रह रहा, उसमें भी इतनी समझ है कि नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये अम्मी के हाथ पे साइज आ जाए, जो मुझे डर लग रहा है। तो भाई सुबह से शाम तक लेकर बैठे क्यों हो उसको, डर में दे दो सुनार को, अभी दिखा दो कि अम्मी ऐसा हमने ऑर्डर कर दिया, ये आपका बनकर आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर हमें बड़े साइज का बनवाना पड़ेगा। और मैडम बैठी है फिर वापस से फिर से सदमे में। जब जनाब ने ये सारी बातें बोली, मैडम ने एक बार भी पलटकर कुछ नहीं बोला। क्या हुआ मैडम, सब ठीक है? तो जनाब भी कह रहे हैं मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैडम भी बोल रही है मुझे भी ऐसा डाउट हो रहा है, हम सबको ऐसा डाउट हो रहा है। तो भाई क्यों रख रहे हो? लग रहा है नहीं आएगा, लेकिन मेन था कि वो आज देना है, बट कोई नहीं, अपने पचकों के खुद जिम्मेदार हो। जैसे वो ट्रेन में बस में लिखा था सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, तो ऐसे ही ये जनाब के लिए डायलॉग है, अपने पचकों के लिए जनाब आप खुद जिम्मेदार हो। अब भाई मैडम ने मम्मी के लिए अम्मी के लिए कुछ मंगाया हो और अपने लिए नोज पिन ना मंगाए, नोज रिंग ना मंगाए, वो कैसे पॉसिबल है? तो मैडम ने भी अपने लिए नोज पिन नोज रिंग मंगा ली और वो भी जनाब को दिखा दी। जनाब ने कहा हाँ अच्छी है। अब केक खुलने की बारी आ गई, तो पापा कह रहे हैं छोटा वाला छोटा वाला। अब समझ जाइए छोटा वाला क्या है, यानी कि एक केक जो है वो पापा की तरफ से आया है, यानी कि पापा ने ऑर्डर करके अपनी वाइफ के लिए मंगाया है। अब पापा से ये भी एफर्ट करवाए जा रहे हैं। और दूसरा केक वो मैडम ने ऑर्डर किया, चीज केक। और बच्चा जो है वो नहा धो के तैयार होके रेडी होके नानी के साथ आ गया है पार्टी में। किसका बर्थडे है? अम्मा का बर्थडे है। और बच्चा अब एक्साइटेड हो रहा है केक कट करने के लिए। और जैसे ही वो जो है रेनू आंटी उस रू बेबी को लेकर अंदर आई थी, तो उनके पीछे पीछे ही खाना डिलीवर होकर भी आ गया है, जो कि थाली मंगाई गई। मैंने क्या कहा, सब कुछ रेडीमेड। अब मैडम एफर्ट नहीं लेती हैं भाई, भगोने भर भर कर खाना नहीं बनाती हैं, और वैसे भी उनके कुक भाग गई हैं। और पीछे घड़ी में दिखाई दे रहा है करेक्ट 12:04 हो चुके हैं, लेकिन केक काटने वाले नहीं आए हैं। बर्थडे शुरू हो गया है और केक काटने वाले नहीं आए हैं। और यहाँ पे बच्चा केक देखकर हो गया है एक्साइटेड, तो उसके चलते जनाब ने कॉल की है चालू को। अब चालू तो गई थी भाई उस दिन बाहर बच्चों के साथ, यानी कि अपनी दोनों बहनों के साथ घूम फिर के चालू थक गई। भाई चालू को आफत तो बहुत लगती है, मैं बाहर जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, व्लॉग बनाऊं, कंटेंट बनाऊं, जिससे कि कुछ नया कंटेंट दे सकूं, लेकिन फिर थक भी जाती है, सेहत के आगे हार जाती है। और उसकी भी वो खुद जिम्मेदार है, चालू की हालत की चालू जिम्मेदार है। तो भाई उन्होंने भाई ने किया होगा फ़ोन डेफिनेटली, और उसको इतना भी मौका नहीं दिया फ़ोन करके कि रूहान का सोने का टाइम हो रहा है और वो केक काटने के लिए एक्साइटेड है, जल्दी आ जाओ। तो ऊट पटांग कपड़ों में
जिसमें एक काम वाली से ज्यादा वो कुछ नहीं लग रही थी। ऐसे ही भागकर आना पड़ा क्योंकि भाई ने आफत उतार दी थी, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। बाकी सब तो तैयार थे क्योंकि बाकी सबों को जो ना चालू की तरह से ये थोड़ा ना, चालू बाहर घूमने फिरने के लिए गई थी, लड़कियां प्रेजेंटेबल लगी रही थी। अब चालू ने आके वहां से जो भी वो कोट सूट या जो भी कुछ पहन कर गई थी, उसके बाद आके लोअर पहन लिया, अजीब सा दुपट्टा ओढ़ लिया और बिल्कुल काम वाली लग रही थी। मैं ये नहीं कह रही कि काम वाली इन द सेंस मतलब वो, अब जैसे जो लोग गरीब होते हैं तो उनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं होते, नए नहीं होते, या किसी का कुछ पहन लेते हैं वो, क्योंकि वो गरीब होते हैं, इसलिए कह रही हूँ। बाकी अदरवाइज मत लीजिएगा। तो यहाँ चालू के पास तो ढेरों कपड़े, लाखों कपड़े तो होंगे भाई, उसके पास कम से कम लाखों कपड़े तो होंगे, जो हम पिछले 5 साल से देखते आ रहे हैं। लाखों कपड़े तो उसने पहन लिए होंगे और रिजेक्ट करके दे भी दिए होंगे, सब तरह के मिला के, पीआर वाले भी, अपने खुद के भी, दूसरों के बनाए हुए भी, और जो दे दिए हैं, जो पहन पहन के इधर उधर पहुंचा देती है, वो सब मिलाकर। लेकिन फिर भी ऐसे ओकेशन पे पहनने के लिए इसको कभी अच्छे कपड़े नहीं मिलते। जो पापा का केक खोला है वो है मैंगो केक, क्योंकि उस पे मैंगो की स्लाइसेस रख रही हैं, और पापा को पता है कि मेरी सिट्टू को तो भाई मैंगो बहुत पसंद है, वो तो हाथों से छीन के भी खा ले। हाथों से छीनने पे मुझे याद आया कि वो अंकल जी की सिट्टू है, ये अंकल जी की बंदरिया है जो छीन कर भी खा ले। हाँ लाइक सीरियसली, चालू से छीन कर आम खा रही थी भाई पिछले साल गर्मियों में, वो मना कर रही थी और दोनों माँ बेटी में चटापटी हो रही थी, मतलब खींचातानी हो रही थी, अम्मी नहीं, एक खाएंगे बस, एक खाएंगे बस, एक खाएंगे। इतना भी क्या बचपना। तो पति देव ने मैंगो वाला उनको आम मंगा कर दिया है, जिसपे सिट्टू लिखवा रखा है। कायदे में तो सिट्टू नाम है, जो कि उनकी अम्मा बोलती हैं। पिज्जा आ गए, उसके अलावा थाली आ गई थी, बहुत सारी चीजें आ गई। तो अब हम घर में खाना नहीं बनाएंगे, अब हम फरिश्ता बहू नहीं है, अब हम जो है अपने एक माँ है, एक बीवी है। बहुत बन लिए हम फरिश्ता बहू, फरिश्ता भाभी, क्योंकि हमें मिला ही क्या है फरिश्ता बहू और फरिश्ता भाभी बनने पर। अम्मा को बुलाओ, अम्मा को फोन करो, अभी तो ना अम्मा भी गायब है और अम्मा की बेटी भी गायब है। और 12:10 हो चुके हैं, मतलब टाइम शुरू हो चुका है जिस टाइम पर इनका केक कटना चाहिए था। भाई ब्रिंगिंग का मतलब तो वही है ना, अगर आप अपने बर्थडे की शुरुआत कर रहे हो 12 बजते ही, तो ब्रिंगिंग का मतलब तो वही है, तो फिर करेक्ट 12 बजे आपको होना चाहिए जबकि आप केक काट सको। नहीं तो अगला दिन तो बर्थडे शुरू हो ही गया, तो फिर दिन में ही काट लेते। चलो अम्मा को बुलाओ, अम्मा को, अम्मा आवाज दो, ऊपर से आवाज लगवा रहे, अम्मा बुलाओ, जोर से बुलाओ, जोर से बुलाओ। अब जनाब कह रहे यूं ना नजरों से हमको चुराया करो बेटा, डांस करके दिखाओ इस वाले गाने पे, एक्शन करो बेटा, अब सब चीज करो, क्योंकि कल को इसको लॉन्च भी तो करना है ना भाई। बेल बजी और अम्मा आई, अम्मा आई है भाई अनारकली पहनकर। अब ये इसमें भी तो ग्रेस लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा कलर है, अच्छा प्रिंट है। डेफिनेटली बीबा का या डब्लू का इस तरह का ये भी ब्रांडेड ही है, पर सोबर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वो जो टैकी सा चालू ने मंगाया था, ना केवल गर्मियों के लिहाज से कलर अच्छा है, प्रिंट अच्छा है, पहनावा भी अच्छा लग रहा है, फिटिंग भी ठीक आ रही है, इसको कहते हैं सोबरनेस। और सही बताऊं तो खिल भी रहा है इनके ऊपर। अब डॉटर खाला भी आ गई और नाजा खाला भी आ गई, अम्मी भी आ गई। तो बाकी लोगों के लिए पूछे बाकी लोग क्यों, क्योंकि बाकी लोग चालू के साथ आ रहे हैं, यानी कि बच्चे। हम यही सोच रहे थे कि ये जगता रहे, तो अम्मी जी आपको और टाइम से आना चाहिए था, जब आपको पता है कि आपके पोते का टाइम पीरियड होता है, सोने का, उठने का, बैठने का शेड्यूल है उसका। देखो पापा ने केक में क्या लिखवाया है, अम्मी अम्मी शर्माई, ओए होए होए होए, अपने नाम की तरह से। तो सुन के अरे उससे कटवा दो ना अम्मी जी, 4 साल से तो आप खुद ही काट रही हो, और बच्चा तो पिछले साल भी था। अरे उससे कटवा दो ना, क्योंकि पिछले अभी जो इसकी नानी का बर्थडे गया था, तो नानी ने बच्चे के साथ मिलकर काटा था। तो अम्मी जी भी ये कह रही है कि भाई वरना सब क्या कहेंगे, चलो मैं भी ये कह देती हूँ कि बच्चे से कटवा दो। कहाँ रह गए, जल्दी आओ भाई, कहाँ चले गए, देखो वो सोने का टाइम हो रहा है। अब देखो अजीब सा गंदा सा लोअर पहन रखा है, अजीब सा जो है ये कोट सेट की जो है कुर्ती झबला सी पहन रखी है, फिर उस पर दुपट्टा कान के पीछे कर रखा है। खुद ने अपना एक सिंगल शॉट भी नहीं लिया इसने, और शॉर्ट शूट किया भी होगा तो वो व्लॉग में डाला नहीं, को कोई क्या कहेगा। लेकिन भाई तो भाई है, ये मौका मैं कैसे छोड़ दूं, जबकि भाभी ने भी एक सिंगल क्लिपिंग नहीं दिखाई। आखिरकार चालू को रंगे हाथों पकड़वा ही दिया। ये देखो चालू का रहन सहन, ये देखो कितनी गंदी रहती है ये देखो ये किसी भी एंगल से कोई एक एज अ इन्फ्लुएंसर लग रही है क्या। आंखें बड़ी करती करती आई है, कौन क्या हुआ,
तो भाई बता रहे रूहान का सोने का टाइम हो गया, जल्दी क्यों नहीं आए तुम लोग, देर से क्यों आए हो। और भाई मुझे लगता है इनके बिल्डिंग में ना काफी अच्छे खासे, इनकी खुद की बिल्डिंग में मुसलमान काफी रहते हैं, क्योंकि हर फ्लोर पे रहते हैं। जनाब के जस्ट सामने भी माशाल्लाह लिखा हुआ है दरवाजे पर। तो जब जनाब ने दरवाजा खोला तो चालू चपट इतनी झांक कर देख रही थी। ओ माय गॉड, भाई ने तो मुझे कैमरे में आखिरकार रिकॉर्ड कर ही लिया, मेरी चोरी पकड़ी ही गई। और अब ये जो बच्चा पलटन है ये चालू के साथ साथ आई है। अरे चालू वो सोने जा रहा था, उसने देखा कि केक काट रहे हैं तो फिर वो रुक गया, वो केक काटने के लिए उसका सोने का टाइम हो रहा है, तुम इतनी देर से क्यों आई हो। इसलिए भाई ने बेचारे को ढंग से कपड़े भी नहीं बदलने दिया। और ये भी हो सकता है कि इस चालू ने आलस में खुद ही नहीं बदले हो, आलसी तो है ही एक नंबर की, और गंदी भी है। बाहर पसीनों में बहक आके, भाई गर्मी क्या कम हो रही है, तो इंसान जो है ना 2 बार तो डेफिनेटली, अगर गर्मी में से आ रहा है और पूरा दिन धूप में गर्मी में बिता कर आ रहा है, भाई मैं तो अपना बताती हूँ, फिर लोग कहेंगे तुम अपनी दिन तारीफ करते रहते हो। तारीफ की बात नहीं है आदत, गर्मियों में 2 बार नहाने की आदत है। और जब प्रेग्नेंट थी तब तो मोस्ट था भाई, मेरे को 2 बार नहाना ही ना, गर्मी इतनी लगती थी। दिन में नहाया तो लूज सी टी शर्ट पहन ली और लूज सा सूट पहन लिया, और शाम को नहाया तो फिर डायरेक्ट मैक्सी डाल लेती थी। फिर मेरी मदर इन लॉ जो है प्रेगनेंसी में मुझे अलाउ कर देती थी, कोई बात नहीं तो शाम को भी मैक्सी पहन लो, अदरवाइज मैं अपने रूम में जाकर मैक्सी पहना करती थी। फिर जब बेटी हुई थी तब मैं सेपरेट रहती थी, और बेटी के टाइम पे फादर इन लॉ भी नहीं थे, फिर तो अपना हिसाब किताब, अकेले रहने का तो कुछ भी है कि कैसे आप टी शर्ट पहनो या नहीं पहनो, गाउन पहनो। फिर तो गाउन धीरे धीरे करके छूट ही गई थी, वही लूज टी शर्ट ले लिया लॉन्ग लॉन्ग। और भाई फनी जो है, बड़ा सक पकाया ऐसा लगता है, जब भी वो भाई के सामने आता ना ऐसा लगता है जैसा मानसिक संतुलन हिल चुका है इसका। अपने आप को रिलेटेबल दिखाने के लिए ना जबरदस्ती का अननेसेसरी उस बच्चे के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है, और वो बच्चा डरा सहमा सा बैठा हुआ है। भाई जब उसने अपनी दादी खाला बुआ तक को नहीं पहचाना, 13 दिन में इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ अपनी नानी को तवज्जो दी, या फिर थोड़ा सा दादा के साथ फ्रेंक रहा, क्योंकि इन दोनों को ही सबसे ज्यादा देखता है वो। तो तुम कौन सा मोदाहा के खेत की मूली हो। यस एग्जैक्टली, ये तो मोदाहा के खेत की मूली है। और भाई इतना इंतजाम किया तो एक चेयर का, सोफे का ऐसे भी इंतजाम कर लेते जो 2 सीटर होता है या 3 सीटर होता है, जिसमें आगे टेबल रखा जाता है, 2 लोग बैठकर जैसे वो स्टेज पर लगा देते हैं ना। भाई ना, क्योंकि अम्मी के तो घुटने बहुत मजबूत है पाए खा खा के, तो इसलिए अम्मी तो आलती पालती लगा के आराम से बिंदास नीचे बैठ गई। फिर मैडम भी बैठ गई बच्चे को लेकर, और फिर बाजा खाला के घुटने ठीक है तो इसलिए बाजा खाला भी बैठ गई। अब नहीं बैठ पाए तो भाई वो बाकी के कैसे बैठे, जिनके घुटनों में तकलीफ है, जो मुड़ कर नहीं बैठ सकते। ऑब्वियसली इनके पापा नहीं बैठ सकते तो वो चेयर पे बैठे हैं। बाजा खाला, बेटी खाला नहीं बैठ सकती तो वो खड़ी हो गई। चालू तो नीचे बैठना ही छोड़ दिया 8 महीने से, वो भी खड़ी थी। इनकी माताजी जो है मैडम की, वो भी नहीं बैठ सकती तो वो भी खड़ी थी। ये कैसा सेलिब्रेशन हो रहा है, ये कैसा इंतजाम है भाई। क्या इनका जो ये टील कलर का सो कोल्ड सोफा है, क्या उसको खिसका कर नहीं रखा जा सकता था भाई। इतना तो वो आ ही जाता कि पीछे बर्थडे तो दिखता ही, और वैसे भी डेकोरेशन तुमने दिखा दी तो सबको पता है डेकोरेशन हुई भी है। सोफा बिछाते, सेंटर टेबल आगे रख लेते, और 2-2 3-3 लोग बैठ जाते, आजू बाजू में 2-4 कुर्सियां रख लेते, और बस सारे एक ही फ्रेम में आ जाते। ना भाई ना, आलती पालती मार के नीचे बैठेंगे, ये कौन सा तरीका हुआ। फिर डेकोरेशन का फायदा ही क्या हुआ। कोई गद्दा नहीं, कोई गद्दी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बैठ जाओ जी फर्श पे, अच्छे खासे सूट पहन कर आओ और बैठ जाओ जमीन पर आलती पालती मार। सबसे पहले संभल कर माता जी बैठी है भाई, क्योंकि बर्थडे जो है आज उनका, केक काटना है, केक कटेगा, सब में बटेगा, और सबसे ज्यादा तो सिट्टो बेगम खाएंगी। देखना भाई मुझे कितनी हंसी आई। बाजा खाला खड़ी थी, जनाब कहते बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आज जब वो बेचारी बैठी होगी, पता नहीं कैसे बैठे होंगे, तो कट मार के आराम से जब वो तसल्ली से बैठ गई उसके बाद शूट किया। यानी बहुत सारे लगातार शूट हो रहा था और वो बैठी होगी, नहीं बैठा जाता एकदम से कंफर्टेबली भाई जमीन पर। फूका फूका फूका, जोर से फूका, और सुट्टो बेगम में अच्छी खासी सेहत बना रखी है भाई, मगर फूक मारने की ताकत नहीं है। दोनों केक की कैंडल नहीं बुझा पाई भाई। वो रोहन फूक करो, अब वो बेचारा एकदम साइलेंट मोड पे है। उसकी माता जी फूक मार रही है, माता जी से भी नहीं रुक रहा, दादी जी फूक मार रही है, दादी जी से भी नहीं फूक रहा है वो, और मुंह पे हाथ रख के क्यों डरा रहे हो बच्चे को। एक तरफ तो उसकी खुद की मम्मा हंस रही है, और एक तरफ उसकी बाजी जो है वो बाजा दादी, और रियली बाजा दादी हंस रही हैं, बाजा बजा बजा के। दोनों लाफ्टर अटैक चला रखे हैं भाई। बच्चे के एक कान में भी इधर से आवाज जा रही है और एक कान से उधर से आवाज जा रही है। बच्चा बिल्कुल सन्न बैठा है। हाँ फूको अम्मी फूको, फूक मारी तब भी नहीं बुझा, मुंह पे हाथ रखे
ये क्या था अम्मी जी, ये कैसा शर्माना था। और बाकी के जो लोग खड़े हैं वो तमाशा देख रहे हैं। भाई इनकी तो नौटंकियां ही नहीं खत्म होती हैं। लिटरली मम्मी की मैडम की मम्मी तो यही सोच रही होंगी मम्मी की मैडम कह रही हूँ, मतलब मैडम की मम्मी तो यही सोचेंगी यार इनके ये नौटंकियां कब खत्म होंगी। और पापा जो है अम्मी की ऐसी हरकतों से एम्बेरेसिंग होते हुए नजर आते हैं, उनके चेहरे से लगता है। तो पूरी जद्दोजहद के बाद अम्मी अभी भी कैंडल ब्लो नहीं कर पाई है। वो मैडम ने ही ब्लो की है, लेकिन जो दूसरा चीज केक रखा हुआ है उस पर कैंडल अभी भी जल रही है और मोम टपक टपक के जो चीज केक है उसमें मिक्स हो रहा है। और बच्चे से केक जो है उठवा के दादी को खिलाया गया और बच्चे ने इधर उधर चारों तरफ देखा और फट से अपने मुंह में रख लिया। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत आगे जाओगे। फिर जो सही में मुझे भी बहुत हंसी आई, क्या इनोसेंट सा बच्चा बेचारा, अब उसको क्या ही पता, उसको लगा खाने की चीज है, केक है, मैं भी खाऊं। नहीं रोहन तुम्हें नहीं खाना। अभी तक भी मतलब इतनी इनको वो करनी है, मतलब चोचलेबाजी करनी है कि अभी तक बच्चों को, जबकि इतने छोटे बच्चे कितना पसंद करते हैं यार केक को, लेकिन सारे चोचले मैडम को ही करने हैं। हमारे यहाँ बच्चे टूट टूट कर पड़ते हैं और इतना, भाई मेरे भतीजे को तो इतना फेवरेट है कि उसको रोजाना पेस्ट्री खिला दो, वो रोजाना शौक से खा लेगा। और उससे जब भी पूछो ना दो चीज बताता है, चॉकलेट और पेस्ट्री। और सारे बच्चे शौक से खाते हैं। और जब इनके घर में बड़े बड़े शौक से खाते हैं, बना बना के, कल जो है कप केक्स खाए हैं तो डेफिनेटली पसंद होंगे जब भी तो बनाए हैं। लेकिन मैडम के चोचले ही नहीं खत्म होते। 2 साल का बच्चा होने को अगले महीने 2 साल का हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसको केक नहीं खाने दे रही है भाई। और जो लोग बैठने में असमर्थ है वो खड़े होके दर्शकों की तरह से ही अपनी जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हंस हंस कर और तालियां बजा बजा कर। रूहान अब किसको खिलाएगा? मम्मा को। चलो भाई मम्मा को खिला दो। अब केक कि खिलाने का देखो भाई, पूरा कस्बा बना रखा है इन्होंने, घर में बसा रखा है पूरा कस्बा। अब वो पूरा कस्बा अगर एक एक बाइट खिलाएगा तो आधा केक तो अम्मी के पेट में वैसे ही चला जाएगा अब आप सोचो, तो अम्मी को केक से बचाया जा रहा है या जबरदस्ती उनको केक खिलाया जा रहा है? ये अलग रीत है। हर एक मेंबर जो है आके उनको खिलाएगा और लिटरली हर एक को शूट किया उन्होंने, सबको खिलाते हुए। शुरुआत मैडम ने की, मतलब पहले पोते ने की, फिर मैडम ने की। मैडम, फिर उनकी बेटी, फिर धर्म दादा, फिर उनके खुद के पति, फिर उनका इकलौता नाकारा घर जमाई जो लगातार अपने फोन में लगा हुआ था। अगर आप देखो कि इस दौरान उसने फोन छोड़ा ही नहीं है भाई। क्या रेडिट के कमेंट पढ़ रहा है, क्या बैठ के या लोगों के साथ उलझ रहा है, वहाँ पे औरतों के साथ पंगे ले रहा है। तो भाई अपनी समधन ने भी फूल दिलवा दिए अपने नाती से के उम्मा दे दो, और फिर अपने पति ने भी बुके दे दिए। ओए होए अम्मी की शर्माहट, ओए होए गजब गा गई भाई। फिर सारा ने केक खिलाया, फिर पिज्जा ने केक खिलाया, फिर बाजा खाला, फिर बेटी खाला। खा के अम्मी कहती हैं केक अच्छा है। एक दिन पहले भर भर के केक खाया भाई इन्होंने, एक रात पहले। फिर आ गए देव भैया, वो पीछे कैसे रह जा सकते हैं। और फिर फाइनली जनाब ने केक खिलाया। अब पूरे खानदान ने केक खिलाते तो आधा केक तो अम्मी ने खा लिया। ये लो अम्मी जन्मदिन की ढेर सारी जो है मुबारकबाद, लेकिन अम्मी को देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। वाओ, झूठ बोलते शर्म नहीं आती। दिन दहाड़े, एक्चुअली दिन दहाड़े क्या, रात के 12:30 बजे हैं, तब तो और भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये देखो चालू की हालत, अब इसको कोई क्या ही कह देगा भाई, ये क्या बन के आई है केक कटिंग कराने के लिए। सब सज धज के अच्छे से होकर आए, इवन रूहान ने भी इतनी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, लेकिन चालू भाई साहब कोई बात नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? हाँ पक्का, तो वापस कर दो। मम्मी गर्दन हिला के कहती है हाँ वापस कर दो। मन में लड्डू फूटा, नहीं मैंने मंगवाया है लेकिन साइज का थोड़ा इशू हो रहा है, थोड़ा छोटा पड़ रहा है। इस एक ही व्लॉग में साइज 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 कह के पका दिया भाई इन्होंने। लेकिन सुनार की डब्बी देखकर, सुनार का जो बॉक्स है वो देखकर अम्मी तो अंदर ही अंदर बड़ी खुश हुई होंगी भाई, सोने का मिल रहा है मुझे कुछ ना कुछ। लेकिन उनको क्या उम्मीद थी कि भाई उनको डायमंड भी मिल रहे हैं सोने में जड़े हुए। अब वो कितने ओरिजिनल डायमंड हैं या एडी के हैं, एडी जो है वो फिक्स हुआ है, वो कह नहीं सकते। लेकिन मुझे डाउट है कि वो छोटा ना पड़ जाए। अगर छोटा पड़ा तो हम इसको दे के बड़ा बनवा लेंगे। अब मैडम पहनाने बैठी है अपनी सासू माँ को। मैडम के हाथ और सासू माँ के हाथ बिल्कुल डिक्टो लग रहे हैं, जैसे कि इनकी मैडम जो है अब वो भी 42+ तो है ही, लेकिन अम्मी जो है वो एक अधेड़ उम्र की औरत है, तो जैसे उनके हाथ होते हैं ना एग्जैक्टली वैसे दोनों के हाथ लगभग सिमिलर लग ही नहीं रहता कि बहू के हाथ है सास के हाथ है। आ गया? हाँ आ गया। थोड़ा ऊपर नीचे करो। खूब हिलाने की कोशिश की है ना जनाब ने, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे आने चाहिए जैसे दूसरे हाथ में कड़े, हालांकि वो कड़े टाइट हैं, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे लूज होने चाहिए, लेकिन हाँ वो फिर भी ठीक है। तो जैसे कड़े आ रहे हैं ना हाथ में, दूसरे हाथ में एग्जैक्टली वैसे ही ब्रेसलेट आना चाहिए था, पर नहीं भाई इतना ज्यादा टाइट है कि वो हिल के पीछे जा ही नहीं रहा है। तो चालू कहती है अम्मी 1-2 दिन इसको पहन के देख लो, अगर टाइट लगेगा तो उतार देना। इसका मतलब 1-2 दिन अगर इसको पहन कर देखेंगी तो ये जो टैग है वो तो गीला हो जाएगा, तो इसका मतलब ना धोना, ना नहाना, ना मुंह धोना, क्योंकि नहीं तो गीला होके टैग निकल जाएगा। हिला हिला के आगे पीछे कर रहे हैं उसको, हिल भी नहीं रहा। हाँ सही तो है, हाँ सही
हद हो गई। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पूरा 5 मिनट का कंटेंट खींचा है और अम्मी जो है हाथ को ऐसे ही करके इधर दिखा रही हैं, उधर दिखा रही हैं, उठा के दिखा रही हैं, पति को दिखा रही हैं, सबको दिखा रही हैं। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हद हो गई भाई। एक बार में अगर बोल दिया कि अच्छा लग रहा है तो एक बार में भी वो अच्छा ही है। हाँ तो बेटा 1-2 घंटे अभी पहन के देखेंगे, अगर सही लगेगा तो ठीक है, नहीं तो तुम बड़ा करवा देना। और उसके बाद सबने खा पी लिया। वो दिखाया नहीं क्योंकि बाजार का खाना था, वो फिर भी दिख गया था। आते हुए व्लॉग में कहीं ना कहीं तो क्लिपिंग मिल ही जाती है। ब्रेसलेट पुराण करने के बाद फिर अब बच्चे की हरकतें दिखा रहे हैं खूब, ये ऐसे करो, वैसे करो, ठुमका लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। और जैसे बंदर का बच्चा तमाशा दिखाता है और पूरी पब्लिक खुश होती है, ताली बजाओ बच्चा, बच्चे ने ये काम किया, ताली बजाओ सारे बच्चा। जनाब लिटरली मुझे ऐसे तमाशे करने वाले दिखाई दे रहे हैं। खुद अपने बच्चे को खुद ट्रोल कराते हैं। क्या ज़रूरत है अपने बच्चे का हर एक मोमेंट को आपको कैप्चर करना और उसको अपलोड करना? क्या खुद की खुशी मैटर नहीं करती है बिना कैमरे के? वो बिना कैमरे, अब वो बच्चा ऐसा हो गया कि कोई भी चीज़ करता है ना तो पहले कैमरे की तरफ देखता है। सब बच्चे के साथ मस्ती में लगे पड़े हैं और फनी वहाँ पे बैठ के भाई उसमें फ़ोन में लगा पड़ा है। पता नहीं कर क्या रहा है, कौन से बिजनेस चल रहे हैं तेरे। बिजनेस तो तू लैप अपना वो तो रेस्टोरेंट तो तू चला नहीं पा रहा, बिजनेस क्या करेगा। तो नेक्स्ट डे है, पूरा दिन कुछ शूट नहीं करा। चलिए तो मैं हो गया हूँ रेडी। अब हम जा रहे हैं अम्मी के डिनर के लिए। और भाई साहब डिनर में क्या टूट के पड़े हैं, जैसे वो होते हैं ना फोकटिए। लिटरली बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आ रही थी मुझे पूरे घर से। फ़नी ने स्टोरी लगाई थी तो फ़नी ने भी पूरा मिठाई भर रखी थी, प्लेट में सिर्फ मिठाई मिठाई भर रखी थी। मैंने स्क्रीन शॉट लिया हुआ था उसका, पता नहीं अभी फ़ोन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और वही काम जनाब ने किया क्योंकि वहाँ पे कोई राजस्थानी फेस्ट चल रहा था तो उसके चलते उन्होंने 10 तरीके की कम से कम स्वीट बना रखी थी और पूरे खानदान ने भर भर के स्वीट खाई है भाई। फ्री की मिल रही है, अनलिमिटेड होता है बुफे में, तो जितना मर्जी खाओ। पर ये भूल जाते हैं सेहत तो हमारी अपनी है, पेट तो हमारा अपना है, खाना ही तो दूसरे का है। और ये जनाब ने पहन के रखा है इस तरह की पैंट जैसे सूट के साथ चलती थी, ट्राउजर सा। पूरा लुक तो इन्होंने नहीं दिखाया है लेकिन बड़ा ही अजीब लग रहा है यार टी शर्ट के साथ। तो अभी हम रेडी हो गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं अम्मी के डिनर के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो ये येलो येलो क्यों लग रहा है? आई थिंक लाइट नहीं, काले काले क्यों लग रहे हो तुम? इतने ब्यूटीफुल क्यों नहीं लग रहे हो? नहीं सॉरी ब्यूटीफुल तो मैडम है, स्मार्ट क्यों नहीं लग रहे हो? ओहो फिल्टर लगाना भूल गए तो कह दिया लाइट की वजह से हो रहा है। एंट्री करते हुए दिखा दी, फिर स्लो मोशन दिखा दिया। अम्मी आ गई हैं भाई अपना मलमल पहनते हुए। अब जब ये व्लॉग आ जाएगा, क्योंकि मेरा तो दिन में ही अपलोड हो जाएगा, रात को बना रही हूँ मैं, तो दोपहर को 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद चालू का भी आएगा। वो भी ये दिखाएगी अम्मी तैयार हो रही हैं, अम्मी का सो कोल्ड हल्का फुल्का सा मेकअप कर रही है, अगर उसको अपने आप से फुर्सत मिल जाएगी तो। चालू का हर बात का रिचुअल हो गया ना हर बार का, कि वो उनको तैयार करती है, मेकअप करती है। तो मैडम जो है पूरे परिवार को ये खुशखबरी देती हैं कि यहाँ पे अभी उन्होंने बताया कि यहाँ पे राजस्थानी फेस्ट चालू है। मैं तो खुश हो गई, ऑब्वियसली उसमें और ज्यादा खाने को मिलेगा। पूरा खानदानी खद्दू है। और जनाब ने खाने में भी और कुछ नहीं दिखाया। सबसे पहले खीर, रसगुल्ले, हलवे, बूंदी भी रखी हुई है, गुलाब जामुन भी रखे हैं, स्पॉन्जी रसगुल्ला भी रखा है भाई। सब मीठा मीठा, 10-15 तरीके की जो मीठे हैं, बस मीठा मीठा खा के पूरा खानदान पेट भर लिया। आज मीठे की जितनी वेराइटी मैंने खाई है ना, इतनी मैंने कभी नहीं खाई होगी। हाय 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 भाई, खाना दूसरे का था, सेहत तो तुम्हारी अपनी थी। आज यहाँ वेस्टर्न में राजस्थानी फेस्ट चल रहा है तो यहाँ पे सब तरह की मिठाइयाँ थी, बहुत तरह की मिठाइयाँ थी और हमने मिठाइयों से ही पेट भर लिया है ना अम्मी। कितनी मिठाइयाँ खाई आज अम्मी की वजह से, हमें इतनी सारी मिठाइयाँ खाने को मिली। अम्मी की वजह से तुम्हें कल भी केक खाने को मिला था सबको। मीठा 8-10 तरीके का तृप्त हो गया मन आज तो बिल्कुल। ये देखो रबड़ी लाए, ये देखो भाई क्या नियत खराबों की तरह से करते हैं, जैसे जिंदगी में कभी खाना ना देखा हो, कभी खाया ना हो। अम्मी के बर्थडे पे मीठा खाने को मिल गया अच्छा सा, आज मीठे से पेट भर लिया बच्चे हमने। आज तुमने हमें मना भी नहीं करा था क्योंकि आज हमारा जन्मदिन था, तो हमने खूब पेट भर के खाया। हमने खाना नहीं खाया, हमने मीठा खाया। और उसके बाद एक छोटी सी टेबल पे एक छोटा सा केक रखवा दिया है, कुछ चम्मचे रखवा दिए खानदान के हिसाब से, क्योंकि खानदान इतना बड़ा है। और वहां पर दादी ने पोते को गोद में लेकर केक कटिंग करवा दी, जैसे कि नानी ने करवाया था उस जगह पे। और उसी छोटे बच्चे को इतना ज्यादा थका रहे हैं कि हर किसी को, खानदान को उस बच्चे के हाथ से खिलवा रहे हैं। हद हो गई, बेचारे बच्चे की कितनी मेहनत लोगे यार। कंटेंट उससे बनवाते हो केक, उससे खिलवाते हो केक, उससे कटवाते हो, अपने गानों पे उससे डांस करवाते हो। और बाजा खाला ने झुक झुक के केक खाने के चक्कर में अपना पर्स ही केक पे गिरा दिया। ये था जनाब का बहुत बड़ा दुख, जिसको जो देश में हुआ है उससे इनको कितना ज्यादा दुख है कि ना हंस रहे थे ना ठिठोली मचा रहे थे। हाँ अब ऑब्वियसली अब लोग ये कहेंगे कि हाँ भाई दुनिया तो चलेगी और सब नॉर्मल रूटीन पर आ रहे हैं, पर जनाब का दुख तो अभी अभी एक दिन पहले हमें सुनने को मिला।
मिला है ना, तो दुखी बहुत थे वो। और जनाब बुरा भला क्यों नहीं कह रहे थे पड़ोसी देश को, उसको क्या कह रहे थे, जो गुनाहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी लोगों ने ये काम किया है, नाम लेने में कांप रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी जो अम्मी का बर्थडे का पोस्ट किया है कम्युनिटी पोस्ट पे, उस पर मैक्सिमम कमेंट जो है वो ये है, हैप्पी बर्थडे अम्मी, लव फ्रॉम पाकिस्तान। तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप देखोगे तो कितनी तरीके की ऑडियंस अभी भी इनको लव दे रही है। तो ये जो बदले में इसलिए उनको बुरा भला नहीं कह रहे हैं। ये था जनाब का ब्लॉग और ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर ले, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। फिर मिलती हूँ अच्छे से व्लॉग के साथ, क्योंकि शाम को चालू का व्लॉग आ जाएगा, तो बस उसी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए इस वाले व्लॉग को खूब ढेर सारा प्यार करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।